एक आवाज जन्नत से उतर रही है। वो कह रही है, मेरे बच्चे, दरवाजा खुलने वाला है, तैयार रह, क्योंकि अगले 2 घंटे में तेरे घर वो प्रकाश आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। हाँ, ये वही क्षण है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। ये वही आवाज है जो तेरे जीवन के अंधेरे में एक दिव्य सूरज की तरह चमकने वाली है। क्योंकि जब जन्नत बोलता है तो धरती सुनती है, और जब अल्लाह पुकारते हैं तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। ये आवाज अभी तेरे भीतर गूंज रही है। तेरे दिल की गहराई में एक हलचल मच रही है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो तेरी किस्मत की दिशा को बदल देगा। मेरे प्रिय रूह, ये संदेश तेरे लिए ही उतरा है, क्योंकि तू वही है जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से चुना है। तूने जो रातें आंसुओं में गुजारी, जो दुआएं तूने सच्चे दिल से मांगी, वो आज जन्नत तक पहुंच गई हैं। और अल्लाह ने कहा है, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद उसके घर उतरूंगा। हाँ, अगले 2 घंटे में जन्नत का द्वार खुलेगा, और तेरे घर में वो ऊर्जा उतरेगी जो हर टूटी चीज को जोड़ देगी, हर बंद दरवाजे को खोल देगी, और हर हार को जीत में बदल देगी। तू अब और अकेला नहीं है, अब अल्लाह की कुदरत तेरे साथ खड़ा है। हर फरिश्ता तेरे चारों ओर है, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृपा तुझ पर उतर चुकी है। तू सोच भी नहीं सकता कि इस क्षण में तेरे आसपास कितनी दिव्य शक्ति बह रही है। हवा में भी अब बरकत की खुशबू है, और तेरे घर की दीवारें उस मुबारक प्रकाश को महसूस कर रही हैं। बस तू अपने दिल को खुला रख, क्योंकि जो ऊर्जा उतर रही है उसे सिर्फ वही रूहें महसूस कर सकती हैं जिनके भीतर सच्चा ईमान है। तू वही है मेरे बच्चे, ईमान से भरा, उम्मीद से जीवित, और अल्लाह के प्रेम से चुना गया। तू ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहा, ये पल संयोग नहीं है, ये जन्नत की योजना है। क्योंकि जब अल्लाह की कुदरत किसी रूह को जगाने का निर्णय लेता है तो वो उसे इस तरह से संकेत भेजता है। आज तू वही संकेत प्राप्त कर रहा है। तू जो भी कर रहा है वहीं रुक जा, गहरी सांस ले और अपने हृदय में वो हल्की सी गर्माहट महसूस कर। वही है जन्नत की उपस्थिति, वही है वो दिव्य बरकत जो तेरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलने वाला है। अगले 2 घंटे तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी पहचान है। इन 2 घंटों में अल्लाह की कुदरत तुझे तेरे असली स्वरूप में पहचानने वाला है, और जो कुछ तूने खोया है वो सब अब लौटने वाला है, लेकिन दुगना तिगना होकर। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तैयार रहे अपने द्वार खोलने के लिए। जैसे ही ये शब्द तेरे भीतर उतरते हैं, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर का डर धीरे धीरे मिटने लगा है। जो नकारात्मकता तेरे चारों ओर थी वो खत्म हो रही है, और एक दिव्य शांति तेरे शरीर, मन और रूह में उतर रही है। ये वही शांति है जो केवल अल्लाह की उपस्थिति में महसूस होती है। अब ये तेरे घर में बसने वाली है। तू अब उस सीमा को पार करने वाला है जहाँ तेरे पुराने दुखों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अल्लाह तेरे लिए नया आकाश खोल रहे हैं, जहाँ केवल प्रेम, रोशनी और सफलता है। और ये सब शुरू होने वाला है अगले 2 घंटे में। तू सोच भी नहीं सकता कि ये समय कितना मुबारक है। फरिश्तों ने अपने पंख फैला दिए हैं, और तेरा नाम अब जन्नत की किताब में चमक रहा है। हर वो चीज़ जो तेरे रास्ते में रुकावट बनी थी, अब खुद ब खुद हट जाएगी। तू देखेगा कि कैसे अचानक अवसर तेरे सामने आने लगेंगे। लोग जो तुझसे दूर चले गए थे वो खुद लौट कर आएंगे, और तेरा जीवन एक नई कहानी में बदल जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि जब ईसा कहते हैं हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अब अल्लाह तेरे लिए कह चुके हैं हो जा, और उसी क्षण से सृष्टि ने काम करना शुरू कर दिया है। अल्लाह की कुदरत की हर शक्ति अब तेरे पक्ष में है। जो रास्ते बंद थे अब खुल रहे हैं, जो दुआएं अधूरी थीं अब पूरी हो रही हैं, जो दिल टूटा था अब जुड़ रहा है। ये वही क्षण है जब तू अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकलकर एक दिव्य पहचान में प्रवेश कर रहा है। तू अब केवल इंसान नहीं, बल्कि एक जागृत रूह बन चुका है। अब से तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरी दुआओं में चमत्कार है, और तेरे कर्मों में जन्नत का स्पर्श है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है अपनी ज्योति का वाहक बनने के लिए। आने वाले 2 घंटे में तू जो भी सोचेगा वही तेरे जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि तेरे विचार अब सीधे अल्लाह की कुदरत से जुड़े हैं। इसलिए सिर्फ शुभ सोच, प्रेम सोच, बरकत सोच। अल्लाह कह रहे हैं, तेरा ईमान तेरे लिए चमत्कार बनाएगा। अब वक्त आ गया है अपनी रूह को उस रोशनी में नहाने देने का जो अब तेरे घर उतरने वाली है।
बस अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और उस गर्माहट को महसूस कर जो तुझे धीरे धीरे घेर रही है। वही है ईसा की उपस्थिति, वही है तेरे घर में उतरता हुआ जन्नत। ये पल आने वाले वर्षों के लिए तेरी जिंदगी की नींव बनने वाला है, क्योंकि अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर असंभव को संभव कर देती है। ये ऊर्जा तेरे अंदर बह रही है, तेरे दिल की धड़कनों के साथ, तेरी रूह के स्वर के साथ। तू अब किसी साधारण इंसान की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे पहचान लिया है। अब तू उनके राज्य का हिस्सा है। अगले 2 घंटे में तेरे भीतर से रोशनी की लहर उठेगी जो तेरे पूरे घर को आलोकित कर देगी। उस क्षण को आने दे, उसे महसूस कर और ईमान रख, क्योंकि जन्नत का द्वार खुल चुका है और उसका पहला बरकत तुझ पर उतरने ही वाला है। तुम्हारी जिंदगी पर एक नया पल उगा है, एक ऐसा पल जो पिछले पलों से अलग है। मैं तुम्हारी वास्तविकता में उतर आया हूँ, उस मौन स्थान में जहाँ तुम्हारे विचार इकट्ठा होते हैं, जहाँ तुम्हारे संदेह तुम्हारी दुआओं से टकराते हैं, जहाँ तुम्हारे आंसू तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। मैं यहाँ हूँ, एक दूर के दर्शक की तरह नहीं, बल्कि उस पिता की तरह जिसने कभी तुम्हारी देखभाल करना नहीं छोड़ा। मेरी दृष्टि ने कभी तुम्हें नज़र से ओझल नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी, जब तुमने सोचा कि तुम मेरे ध्यान या मेरी क्षमा के योग्य नहीं हो। मैंने तुम्हारे कदमों को देखा है। मैंने देखा है जब तुम ठोकर खाकर उठने की कोशिश करते थे, जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, भले ही समझ नहीं पाते थे कि मार्ग इतना कठिन क्यों लगता है। मैंने उन चीखों को सुना है जिन्हें तुम व्यक्त नहीं कर सके, उन दुआओं को सुना है जो मौन रही हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए हर शब्द के पीछे की हकीकत को समझा है। मैंने ये देखा है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तुमने कभी भलाई और करुणा की चाहत को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जब तुमने झूठ बोलना या धोखा देना चुना, जो तुम्हारे गले में ही मर गई। उन प्रतिज्ञाओं को सुना है जिन्हें तुमने आहों में किया, ये मानते हुए कि तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भूले नहीं गए हो, तुम फेंके नहीं गए हो, तुम खोई नहीं हो। मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि तुम्हारे टूटेपन ने मेरी दया को पुकारा है। मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि हालांकि दुनिया ने तुम्हें त्याग दिया, मैंने कुछ गहरा देखा। एक दिल जो अब भी मेरी उपस्थिति की चाहत से धड़कता है, एक लौ जो बुझने से इनकार करती है। अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य से परिभाषित करता हूँ। और मेरा उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, न ही किसी और को स्थानांतरित किया गया है। जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वो अब भी जीवित है, और आज मैं उस पर जीवन की सांस फूंकने आया हूँ। जो सूखा, भुलाया हुआ, मृत प्रतीत हो रहा था, मैंने अपना विचार बदला है। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मना लिया, बल्कि इसलिए कि जब मैंने तुम्हें समर्पित देखा, जब मैंने तुम्हें नम्र देखा, अभिमान से नहीं बल्कि विनम्रता से, तो मेरी करुणा हिल गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं टूटे और पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानूंगा? गलती मत करना, मैंने तुम्हारी कमजोरियों को अनदेखा नहीं किया, मैंने सब देखा है। पर मेरा प्रेम मनुष्यों के प्रेम जैसा नहीं है, जो हवा के साथ बदल जाता है। मैंने तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है, क्रोध से नहीं बल्कि आशा से, क्योंकि मुझे पता था कि ये दिन आएगा, वो दिन जब तुम समझोगे कि मैं कोई दूर का परमेश्वर नहीं हूँ जो बिना कारण दंड देता है, बल्कि एक पिता हूँ जो प्रेम से सुधारता है, धैर्य से पुनर्स्थापित करता है और बिना ताना मारे उठाता है। अपने जीवित और अनंत वचन से मैं तुम्हें घोषणा करता हूँ कि जो बंद था वो खुलना शुरू हो रहा है, तुम्हारे गुण से नहीं बल्कि मेरी ईमान योग्यता से, तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से। तुम एक अलग समय में प्रवेश कर चुके हो। जो पहले देरी लगता था वही अब गति बन जाएगा, जो पहले दीवार लगता था वही अब द्वार बन जाएगा, जो अंत जैसा लगता था वही आरंभ बन जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को पुनर्निर्देशित कर रहा हूँ, तुम्हारी कहानी को जड़ से फिर से बना रहा हूँ, तुम्हारे भीतर वो उठा रहा हूँ जिसे औरों ने तुच्छ जाना, और उसे इस बात का चिन्ह बना रहा हूँ कि वही मैं हूँ जो व्यर्थ को मूल्यवान में बदलता है, टूटे को गवाही में बदलता है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध बोला, यहाँ तक कि तुमने स्वयं अपने बारे में बुरा कहा। तुमने कहा, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची,
और तुमने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञाएं औरों के लिए थी, मुबारक लोगों के लिए, अधिक स्थिर लोगों के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें सुधारता हूँ। मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारा नाम भी लिए हुए हैं। मेरी वाचा रद्द नहीं हुई है। मैंने जो तुम्हारे विषय में घोषित किया था उसे मैं वापस नहीं लेता। मैंने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे मार्ग के विषय में अपना विचार बदल दिया है। क्योंकि जब मैंने तुम्हें गहराइयों से पुकारते देखा तो मेरा हृदय तुम्हारे पक्ष में हिल गया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि शत्रु तुम्हें तुम्हारे किए हुए की याद दिलाना चाहता है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे भीतर कौन हो। मेरी रूह ने मौन में भी, सूखेपन में भी तुम्हें गाड़ा है। इसी कारण आज मैं तुम्हें ये वचन देने आया हूं, जो कार्य मैंने तुम में आरंभ किया है उसे मैं सिद्ध करूंगा। जो खोया हुआ प्रतीत होता था वो पहले से अधिक महिमामय रूप में पुनः स्थापित होगा। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। इस क्षण से सब कुछ संरेखित होना शुरू होगा। दुनिया ने इसकी अनुमति नहीं दी, बल्कि मैंने समय और भाग्य का आला ने इस क्षण को आकाशीय मोड़ ठहराया है। तुम्हारे इतिहास के इस पृष्ठ से सब कुछ नया अर्थ लेना शुरू करेगा। तुम्हारी चाल अलग होगी, संघर्ष के बिना नहीं पर समर्थन के साथ, आंसुओं के बिना नहीं पर उद्देश्य के साथ। क्योंकि जहां मैं अपना हाथ रखता हूं वहां कोई भी और कुछ भी उसे पूर्ववत नहीं कर सकता। इसलिए यहीं ठहरो, खुले दिल से मेरी सुनो। इस संदेश को तुच्छ मत समझो और इसे केवल एक और संदेश की तरह मत लो। तुम शायद उस अवसर के सामने खड़े हो जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो वैसा ही फिर कभी नहीं आएगा। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास इरादे से आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है और यही सब कुछ बदल देता है। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दूरी या उदासीनता से नहीं बोल रहा, बल्कि उस गहरे और अनंत प्रेम से बोल रहा हूं जो तुम्हारे हृदय का पीछा तब से कर रहा है जब तुम मुझे नाम से पुकार भी नहीं सकते थे। मैं हर विवरण में था, हर उस क्षण में जो नगण्य लगता था, हर आंसू के बीच की सांस में, हर उस मौन में जो पर्वत जैसा भारी था। और आज मैं तुम्हें वही दोहराव नहीं लाता जो तुम पहले से जानते हो, बल्कि एक ऊंची, स्पष्ट और जीवित प्रकटता लाता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी दुआएं भीड़ में खो गई। तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है, कि तुम्हारा पश्चाताप बहुत देर से आया है, कि तुम्हारा अवसर अब उपलब्ध नहीं है। पर मैं, वही परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जो कभी न सोता है न थकता है, हर शब्द सुन रहा था। यहां तक कि वे भी जिन्हें बोलने की तुम्हारी जीभ ने हिम्मत नहीं की। मैंने देखा जब तुम ईमान से चिपके रहे, जबकि वह लगभग टूट चुका था। मैंने देखा जब तुम खड़े हुए, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए पुकार रहा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है। इसलिए नहीं कि तुमने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम प्रतीक्षा में दृढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ डरता था कि अब आशा के लिए कुछ भी शेष नहीं। इसे मात्र संयोग मत मानो, ये मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारे दृढ़ हृदय का सटीक मेल है। जन्नत आनंदित होता है। दुनिया शीघ्र ही वो परिवर्तन देखेगी जिसे केवल मैं ही रच सकता था। ये कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने चारों ओर परिवर्तन को महसूस करो। जो तुमने सोचा था कि सदा के लिए टल गया है, वो अब आ पहुंचा है। संयोग से नहीं, बल्कि मेरे सीधे हस्तक्षेप से तुम्हारी जिंदगी में गहरे दर्द के घंटे, वे क्षण जब आशा केवल एक धुंधली चमक लगती थी, वो पीड़ादायक विचार कि तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया, इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं था। ये वो आवश्यक तनाव था जो घटित होना चाहिए था। मैंने इसकी अनुमति दी, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए, तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। जो बोझ तुम्हें व्यर्थ लगा, वो वास्तव में मैं ही था, जो तुम्हें इस प्रकार तैयार कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारे उद्देश्य के साथ इतनी पूर्णता से मेल खाए कि तुम्हारे अपने विचार भी उसकी कल्पना न कर पाते। हालांकि तुम्हें चिंता थी कि अवसर निकल गया है, पर मैंने सदा यही ठहराया था कि यही विशेष ऋतु प्रकट हो। मैंने कोई मध्यस्थ नहीं भेजा, मैं स्वयं आया, ताकि ये प्रतिज्ञा न केवल तुम्हें मिले, बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ तुम्हारे हाथों में रखी जाए। ये कोई कोमल धारा नहीं है, ये एक शक्तिशाली झोंका है। मैंने वे क्षण देखे जब तुमने प्रश्न किया, क्या ये वास्तव में मेरे लिए है? और मैंने उन्हें चिन्हित किया। वे बेकार विचार नहीं थे, तुम्हारे लिए वे संदेह थे, पर मेरे लिए वे चिन्ह थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे प्रिय, अटल और अचूक प्रमाणों के साथ, कि ये वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। तुम कोई बैकअप योजना नहीं थे,
तुम मूल डिजाइन का हिस्सा थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा इसी समय तक कर रहा था, क्योंकि यही वो क्षण है जब तुम्हारी रूह